अब आप करेंगे मंथन। साहेब बंदगी अब देवता नहीं, आप करेंगे मंथन। क्योंकि जिस समुद्र को हमने कभी बाहर देखा, अब वही हमारे भीतर हिलोरे मार रहा है। आपका मन ही वासुकी है, आपकी चंचलता ही उसकी फुफकार है, आपके विचार ही हैं अथाह समुद्र। और जो पर्वत था ना, मंदरांचल, वो है आपका विवेक, जिसे पकड़कर आपको मंथन करना है। पर सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस आत्म मंथन के लिए? हर वो विचार जो आपको चैन से सोने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता, हर वो डर जो आपको जगाए रखता है, हर मोह जो आपको पीछे की ओर खींचता है, यही सब है भीतर का खारा जल। आप सोचते हो कि आप शांत हो, लेकिन भीतर ही भीतर हर क्षण हर पल एक मंथन चल रहा होता है। फर्क बस इतना है कि ये मंथन आपके नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन आज से ये नियंत्रण आपको अपने हाथों में लेना है। जब समुद्र मथा गया तो केवल रत्न ही नहीं निकले, निकला था मोह, निकली थी स्त्रियां और निकली थी अनकही हलचल। त्रिदेवों को जो प्राप्त हुआ वह दिखने में तो वरदान था, पर भीतर से कोई अज्ञात संदेश। जिसे वेद मिला वह वेद में ही खो गया, जिसे तेज मिला वह तेज में बहक गया, और जिसे विष मिला वह मौन हो गया। ये सिर्फ शास्त्र नहीं कहता, ये अनुभव कहता है। हर बार जब हम भीतर झांकते हैं, तब शायद सबसे पहले विष ही निकलता है। जो समुद्र से निकला, क्या वो ही सब कुछ था या कुछ और भी छिपा था, जिसे वेद भी ना समझ सके, जिसे त्रिदेव भी नहीं पहचान सके? क्योंकि वो मंथन केवल समुद्र का नहीं था, वो मंथन था बुद्धि का, भावों का और सृष्टि के रहस्य का। अब वही मंथन आप करने वाले हैं। जब आप भीतर उतरेंगे तो शायद पहले मिलेगा विष, पर यही विष रास्ता भी खोलेगा अमृत का। यह प्रश्न केवल देवताओं के लिए नहीं है, यह प्रश्न है आपके लिए। जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो देखेंगे कि विचारों का विष कितना फैल चुका है। तो अब समय है अमृत की तलाश का। कबीर साहिब कहते हैं कि मन ही मंथन करिए भाई, सत्य अमृत भीतर पाई। अब सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर है, जिसे
त्रिदेव भी न पहचान सके, वह परम तत्व संतों की वाणी में छिपा है, आपके अनुभव में खिला है। अब कोई अष्टांगी नहीं, बल्कि साहेब स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मंथन करो, लेकिन अब संसार के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए। क्योंकि जो मिला देवों को वो सौभाग्य था या बंधन, पर जो मिलेगा तुम्हें वो होगा मोक्ष का दर्शन। यह बात केवल देवताओं की नहीं रही, अब बात है आपके मन के समुद्र की। मंथन तो आज का इंसान भी कर ही रहा है, लेकिन बाहर की चीजों का कर रहा है, धन का, नाम का, संबंधों का। इसीलिए भीतर की उलझने जस की तस बनी रहती हैं। तनाव, अकेलापन, रिश्तों की खींचतान, भविष्य की चिंता, अतीत की ग्लानियां, दुनिया की दौड़ और भीतर एक सूनापन, एक खालीपन, एक रिक्तता। और यही कारण है कि मानव दुखों से घिरा है, भटक रहा है, थक गया है, क्योंकि उसने मंथन तो किया पर सही दिशा में नहीं किया। आज आप शांत होकर बैठेंगे, एक पल को सब कुछ छोड़कर सोचेंगे, तो पाएंगे कि आपके भीतर भी एक समुद्र है, विचारों का, गलतफहमियों का, वासनाओं का, क्रोध का, भ्रम का, लालच का। और जब ये सब टकराते हैं तो भीतर से उठता है एक ज्वार जो कभी शांत नहीं रहने देता। संत जन कहते हैं, मन मंथन कर लीजिए, सत्य अमृत पीजिए, विचार की विष बैल जलाए के राम नाम की खेती कीजिए। जो आत्म मंथन करता है वो जानता है कौन सी बातें उसके जीवन को नीचे खींचती हैं, किस मोह ने उसे बांध रखा है, किस अहंकार ने रिश्तों को तोड़ दिया है और किस भ्रम ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। और जब वो इन सब पर विचार करता है तो भीतर से एक शुद्ध अमृत निकलता है, जिसे सत्य कहते हैं। लेकिन जो बिना मंथन के चलता है, जो बिना सोच विचार के जीवन में चल रहा है, बिना राम नाम की पतवार के, तो वो भवसागर में डूबेगा ना। वो डूबता है, भटकता है, रोता है और अंत में थक कर हार जाता है। इसलिए मित्रों, अब समय है आत्म मंथन का, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए और देश दुनिया के लिए। जो आत्मचिंतन करता है वो दूसरों को भी दिशा देता है, वो अपना जीवन भी पार करता है और दूसरों की नाव भी खींच लाता है। तो अब आपको तय करना है कि कौन सा मंथन जरूरी है,
सोना चांदी और वैभव लक्ष्मी का, या सत्य और शांति का? क्योंकि अमृत तो अब भी छिपा हुआ ही है, पर उसे पाएगा वही जो भीतर झांक कर देखेगा। तो फिर देर किस बात की है? अब किसका इंतजार कर रहे हो? साहिब ने द्वार खोल दिए हैं। अब आत्म मंथन तुम्हारे हाथ में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मर्यादा में आने वाले विचारों और सुझावों का अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में हार्दिक स्वागत है। जल्द मिलते हैं कबीर साहिब के अथाह ज्ञान सागर की एक और बूंद के साथ। तब तक अपना आत्म मंथन कीजिए। साहिब बंदगी।